दोस्तों नमस्कार। मैं गौरव आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, आज बहुत दिन बाद मैं लाइव मार्केट में सोचा आप लोगों के बीच में कुछ टॉपिक शेयर करूं। एक्चुअली एक क्वेश्चन बार बार एराइज हो रहा है कि मार्केट इतना हाई पे है तो यहां से क्या होगा। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, निफ्टी अभी चल रही है 16,687 पे, राइट, यानी ऑल टाइम हाई पे। यदि हम इसका डेली का चार्ट है ये, इसको देखें तो इस चार्ट में देख के आपको समझ में आ रहा होगा निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे है, यानी 16,700 की रेंज में है और ये एक ऑल टाइम हाई है, राइट। बीच में थोड़ा करेक्शन आया था, मैंने बोला भी था कि मिड टर्म करेक्शन है, कैन बी रिवर्सेबल, और आज वापस हम 16,700 पे हैं। अभी निफ्टी का क्या होने वाला है ये कई लोगों की इंक्वायरी है। तो बेसिकली यदि आप निफ्टी का वीकली चार्ट देखें, दिस वन, तो वीकली चार्ट में यदि आप देखें तो निफ्टी ऑलरेडी एक अच्छा टॉप बना चुकी है और अप ट्रेंड में है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, अप ट्रेंड में है। तो निफ्टी अप ट्रेंड में है और 16,700 एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है। यदि ये 16,700 का स्ट्रॉन्ग बैरियर टूटता है, यानी रेजिस्टेंस टूटता है, तो हम निफ्टी में इसके ऊपर ट्रेड करते नजर आएंगे। और एक बार हम 16,700 का सपोर्ट बना लिए और इसके ऊपर ट्रेड करते नजर आए तो डेफिनेटली इसके ऊपर हमको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको मालूम है कि कुछ इंडेक्स नेगेटिव भी चल रहे हैं, जिसमें फार्मा इंडेक्स है, काफी हाई बनाने के बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है हमको। इन बिटवीन ऑटो इंडस्ट्री नेगेटिव चल रही है, कहीं ना कहीं चाइना का इम्पैक्ट उसके साथ कनेक्टेड है। और एज लॉन्ग एज यदि अपन देखें लॉन्ग टर्म में, तो निफ्टी को बैंक निफ्टी का यदि सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी इज कमिंग बुलिश और आईटी इंडस्ट्री इज गोइंग गुड, मेटल इंडस्ट्री यदि सपोर्ट कर दें तो निफ्टी की अच्छी रैली हमको देखने को मिलेगी। फिर भी मेरा व्यू यहाँ पे निफ्टी के लिए तेजी का है। तुरंत करेक्शन प्रेडिक्टेड नहीं है, मे बी थोड़ा करेक्शन होगा, लेकिन हम एक ऊपर की रैली देख सकते हैं। बट हमको कॉशियस रहना है क्योंकि ये काफ़ी हाई की पोजीशन है और यहाँ पे हमको यदि कोई करेक्शन मिलता है तो हमको उसको भी आइडेंटिफाई करना होगा। फिलहाल निफ्टी में हम बुलिश हैं और निफ्टी की ऊपर की डायरेक्शंस हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यदि हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएं तो ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। इस डेली के चार्ट में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, जस्ट अ सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि ये जो चीज है इस पूरे जोन में बैंक निफ्टी अप एंड डाउन हो रहा है। एक अप मूव के बाद ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, यानी हायर टॉप बनाने के बाद यदि कोई स्टॉक या इंडेक्स सेटल करता है, रेंज बाउंड होता है, दैट कैन बी सो लाइक एक्यूमुलेट कर रहा है और बुलिश मूवमेंट की तरफ डायरेक्ट कर सकता है। तो हमको बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट चेक करना है। यदि ये ब्रेकआउट होता है, यानी बैंक निफ्टी 36,350 को तोड़ती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से अच्छी रैली हमको देखने को मिलेगी। HDFC बैंक इज गोइंग गुड, SBI इज कमिंग गुड, एक एवरेज रेट पे है। मैंने आपको बताया HDFC बैंक का टारगेट 460 के ऊपर ऑलरेडी है। ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी हम एक्सपेक्टेड पॉजिटिव हैं, लेकिन ब्रेकआउट अभी नहीं मिला है तो हमको वेट करना चाहिए। और आपका सपोर्ट लाइन इसका
33,880 का है, यानी 33,880 के इन बिटवीन यदि आपको कहीं लोअर रेंज मिलती है तो यहाँ हम एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। टुवर्ड्स यदि हमको 36,330 का ब्रेकआउट मिलता है तो हमको हाई की रैली देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो मेरा व्यू बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए यदि आप देखें तो पॉजिटिव है। थोड़े करेक्शन प्रेडिक्टेड थे जो बीच में हुए भी, जिसको प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। मे भी बहुत लोग मंदी का नजरिया लेके चल रहे हैं, बट मार्केट अभी पॉजिटिव है। जब तक कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, यही मेरा भी कॉन्सेप्ट है। मैंने जिनसे सीखा है, मेरे जो गुरु हैं, उन्होंने भी मुझे हमेशा यही सिखाया है कि ट्रेंड इज आवर माय फ्रेंड, और मैं उनको रिकॉर्ड करता हूँ और मैंने उनकी हर बातों को डिसिप्लिनरी फॉलो किया। राइट, 10 सालों में मैंने ट्रेडिंग इंडस्ट्री पे इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी काम किया है, प्रैक्टिस की है, लॉस किया है, प्रॉफिट किया है, कई पैरामीटर सीखे हैं, इंडिकेटर्स देखे हैं, मार्केट के मूवमेंट्स देखे हैं। तो ओवरऑल यदि मैं आप सभी को एक सजेशन दूं आज के इस वीडियो में, तो मार्केट में अभी यदि आप कोई स्टॉक होल्ड करने जा रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि ये देख के ही होल्ड करिएगा कि क्या वो स्टॉक हायर बाउट पोजीशन पे तो नहीं है। मेजर स्टॉक अभी हायर बाउट है, काफ़ी हाई वॉल्यूम पे है। तो मेरा सजेशन है सभी उन लोगों के लिए जो लोग स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं और ये कंफ्यूजन में है कि यहाँ हम स्टॉक होल्ड करें या नहीं, तो मैं उनको ये एक सलाह देना चाहता हूँ कि डोंट एंटर इन हायर टॉप लेवल, वेट फॉर द सपोर्ट लेवल। जैसे आज यदि निफ्टी 16,700 का सपोर्ट बनाएगी तो वहां बाइंग बनती है। जैसे हमने निफ्टी को अभी 16,350 375 के रेंज में बाय किया था, अभी 16,700 का रेंज है। दैट इज कॉल्ड, वो एक सपोर्ट बना तब हमको 300 पॉइंट का अपमूव देखने को मिला। तो कोई भी स्टॉक के लिए भी ये लागू होता है कि जब तक के कोई स्टॉक रेजिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहा है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है कि वो एक करेक्ट होने के बाद एक सपोर्ट लेवल बनाए, उस सपोर्ट पे एंट्री होगी। यदि वो सपोर्ट पे आप एंट्री करते हैं तो ही आपको करेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म वालों को मेरी सलाह है कि उनको वेट करना चाहिए और ऐसे स्टॉक पकड़ने चाहिए जिसका बॉटम है और जो ऑलरेडी रैली को रेडी है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे बीच में स्टेट बैंक एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, इंडियन बैंक इज गुड राइट नाउ। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि अशोक लीलैंड इज गुड इन मोटर इंडस्ट्री, आपको इसमें देखना चाहिए रेदर देन आप कोई और दूसरा हायर टॉप स्टॉक उठा के देख लें। छोटे स्टॉक्स भी पकड़े जा सकते हैं और जिसका रेंज 200, 250, 300 रुपए, 500 रुपए है, जो आपको अपमूव 1000 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आई want to share you this point very strongly कि कभी भी हाई पे इंटर मत करिए, बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। वेट करिए, सही टाइम पे एंट्री ही ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, शेयर मार्केट में प्रॉफिट का रीजन बनती है। जब तक कि आप सही एंट्री नहीं लेंगे, आपको हमेशा हमेशा मार्केट में गोता लगाना पड़ेगा और ये आपके मेंटल कॉन्फिडेंस को लूज कर सकता है। वेट करिए, सही एंट्री का वेट करिए, सही स्टॉक को सर्च करिए जो बॉटम पे ट्रेवल कर रहा है, जो सपोर्ट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, वहां से बाइंग मूव बनाइए। डेफिनेटली आपको फायदे होंगे मेरे दोस्तों। मैं इतनी सी बात करने के लिए आज आया था और उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे मैं आपको इसी तरीके की छोटी छोटी गाइडलाइंस देता रहूंगा जिससे आपको बेनिफिट हो सके स्टॉक मार्केट में। किसी भी प्रकार का सपोर्ट या रिक्वायरमेंट आपको हो तो आप मुझे मेरी वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं www.tradergaurav.com पे, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8827187229। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 8827187229। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक हो, कोई परेशानी में आप फंसे हो, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में, यू कैन कॉल मी, यू कैन कनेक्ट मी, आई विल गाइड यू। यदि आपको मेरी गाइडेंस से फायदा मिलता है तो मुझे खुशी होगी। इसके लिए मेरे तरफ से कोई फीस या चार्ज नहीं ली जाती है। राइट, आपका अपना ध्यान रखिए। ट्रेडिंग करते समय अपने दिमाग को ठंडा रखिए, एग्रेसिव मत होइए। कितना भी पैसा कमा लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए।
कितना भी लॉस हो जाए डर के काम मत करिए, क्योंकि एक दिन आप कमा के रहेंगे यदि आपकी डिसिप्लिन अच्छी है, यदि आपका इंटेंशन अच्छा है, यदि आपके अंदर पेशेंस है, यदि आपका विजन अच्छा है। इस बाजार में आपको बिलियनर मिलियनर भी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। फर्क इतना है कि अपने आप को चेक करिए कि क्या आप इस बाजार में पैसा कमाने सिंसियरिटी के साथ आए हैं या सट्टा करने आए हैं या डबल करने आए हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसे थॉट वाले लोग, जो लोग इस बाजार में सट्टा करना चाहते हैं, अपने पैसे को एक दिन में डबल करना चाहते हैं, बहुत हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, आई नेवर फाइंड एनी पीपल जो इस बाजार में बड़ा बड़ा पैसा बनाने के नाम से आए हैं, बहुत कम पैसा लेके वो आज तक टिके हैं। वो कभी भी इस इंडस्ट्री में, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एक समुंदर है, इस समुंदर में कभी भी वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। सो यदि आप शेयर बाजार में पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, अपनी हैसियत, अपने कैपिटल को फोकस करिए, उस कैपिटल की आमदनी को फोकस करिए और उसी पैसे पे ट्रेड करके अपनी डेली इनकम को पॉसिबल बनाइए। यही मेरी राय है आप सबके लिए। अदरवाइज इस बाजार में आपको भी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी नए किसी टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में मिलूंगा। नमस्कार।